गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे वितान, और वितान में पढ़ रहे थे हम अतीत में दबे पांव, अर्थात भविष्य में दबे खंडहर। पांव यानी खंडहर से संबंध है यहाँ पर। तो पाठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफी पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ महाकुंड के उत्तर पूर्व, अर्थात जो महाकुंड था वहां पर जहाँ गए, जिसको गढ़ी के नाम से सॉरी गए, वहां पर ढूंढा उन्होंने, देखा उन्होंने। तो उससे आगे पढ़ेंगे ना। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है, अर्थात जो महाकुंड है, कुंड जिसको कहते हैं, कुंड से बड़ा कुंड महाकुंड है, वहां गए। उसके उत्तर दिशा में, उत्तर में पूर्व में, उत्तर पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ी सी इमारत है। उसके वहां पर उनका अवशेष मिले हैं, अवशेष देखे हैं उन्होंने, खंडर देखे हैं उन्होंने, है ना। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, आंगन। दालान मतलब आंगन सा है, अर्थात उसके आगे जो देखेंगे, बीच में देखेंगे तो एक बड़ा सा दालान को वहां पर दिखाई दिया है। उसमें क्या है, 3 तरफ बरामदे हैं, तीनों और बरामदे बने हुए लंबे जोड़े। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, तो दालानों के बीच में छोटे कमरे भी होंगे, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो खंडर रूप में ही है। पुरातत्व के जानकार कहते हैं, अर्थात जो इस तरह की जानकार रखने वाले उसको बोलते हैं पुरातत्व अन्वेषी, पुरातत्व को जानने वाले, पुरानी चीजों को जानने वाले कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं छटी हुई होती थी, अर्थात ज्ञान देने वाले, ज्ञान की जो बात करने वाले ज्ञानशालाएं जो वहां पर आसपास होगी, तब उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है, अर्थात कॉलेज ऑफ प्रीस्टों के, जो पुजारियों के का कॉलेज, पुजारियों का महाविद्यालय उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही ऐसे में रहा होगा। केवल अनुमान लगाया है उन्होंने, अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं, है ना। दक्षिण में एक और भव्य इमारत है, और वहीं देखेंगे उत्तर पूर्व दिया हो गया, और दक्षिण जो इलाका है, दक्षिण इलाके में एक और बड़ी सी भव्य सी टूटी सी जो इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हाल है, अर्थात हॉल है, जिसमें 20 खंभे हैं, 20 खंभों पर टिका हुआ एक बड़ा सा लंबा छोटा सा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य का सचिवालय, जहाँ पर काम होता है, सरकारी काम होता है, और सभा भवन भी कह सकते हैं, या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, अर्थात जहाँ पर समाज के लोग, जो समाज चलाने वाले, राज्य को चलाने वाले, सॉरी उसके जगह को चलाने वाले जो लोग हैं, उनका सचिवालय कह सकते हैं, सेक्रेटरीट जिसको बोलते हैं, और सभा भवन भी कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम भी कह सकते हैं उसको, और सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक जो लोग हैं, कास्ट मीटिंग करने के लिए जो वहाँ के लोग हैं, कास्ट कार्यकारिणी के लोग हैं, उनके बैठने का, उठने का, जुड़ने का, काम करने का जो है, ये कह सकते हैं। अर्थात वो 20 खंभों का वाला एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर दक्षिण में है वो, है ना। वहाँ गढ़ की 4 दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े, अर्थात गढ़ जो है जहाँ पर क्या नाम, बौद्ध स्तूप है, उसको गढ़ के नाम से जाना जा सकता है। तो उसकी जो 4 दीवारी जो है, आसपास की दीवार है, उसको लांगर को पार करके हम कहाँ गए, बस्तियों की गए, जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर लोगों के मकान थे, उधर गए हम। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, तो गढ़ तो बड़ा ऊंची टीले बना के बनाया हुआ था, लेकिन जो मकान बने हुए थे वो उनसे नीचे टीले हैं, नीचे के नाम से ईंटों के टीले बना करके उन पर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर भी कहा जा सकता है, पुकारा जा सकता है, अर्थात इसी कारण से इसको नीचा नगर, ऊंचा है तो ऊपर का जो बड़ा उसको कहते हैं, और जो छोटा है उससे नीचे स्थान पे बना हुआ है उसको नीचे नगर के नाम से भी जाना जा सकता है, पुकारा जा सकता है, नीचा नगर, है ना। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, अर्थात जो खुदाई होती है वहां पर क्या नाम से जो टीले हैं, जो टीले बनाए जाते हैं, टीलों के ऊपर मकान बनाए जाते हैं, उनका आकार भी छोटा हो गया, घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिलते हैं, अर्थात जमीन की बराबर ही आ गए हैं, और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आई है, अर्थात मीनार निकल रही है धरती के नाम से, बराबर होते जा रहे हैं वो, है ना, ज्यादा वो अंतर नहीं रहा होगा, हो जाएगा। पूरब की बस्ती, पूरब के जो इलाका है, पूरब के क्षेत्र है वहां का, वहां पर रईसों की बस्ती है, रईस होते हैं बड़े लोग,
हमारे यहाँ दो तीन तरह के लोग होते हैं समाज में, अभिजात्य और उच्च वर्ग जिसको कहते हैं। एक मिडिल श्रेणी के लोग होते हैं, यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, और एक होता है निम्न वर्ग, जो जहाँ पर कामगार श्रमिक लोग, इस तरह के लोग रहते हैं। तो पूरब की जो बस्ती है वो रईसों की बस्ती है, बड़े लोगों की बस्ती है, बड़े लोग वहां पर रहा करते थे। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां बन जाती है। आजकल तो पूर्व की बस्ती होती है, वहाँ क्या नाम से हम कामगारों की, गरीबों की बस्तियों के नाम से जानते हैं? लेकिन वहां पर उल्टा था, है? मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यहाँ पर उल्टा काम था, है? जो आज आज करते थे वो उस जमाने में वहां उल्टा था, है? पूरब की बस्ती अमीरों की बस्ती, अभिजात्य वर्ग के लोगों की बस्ती, जो जमींदार लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी बस्ती है। आजकल क्या नाम से पूर्व की बस्ती है वो गरीबों की बस्ती कहलाती है, श्रमिकों की बस्ती कहलाती है? इस तरह से उल्टा था। यानी बड़े घर, जो बड़े घर हैं पूर्व की बस्ती में, चौड़ी सड़कें ज्यादा कुएं, अर्थात सड़कें भी ज्यादा बड़ी चौड़ी मिलेगी। हमारे यहाँ देखते हैं ना, जो बड़े बड़े मकान है जहाँ पर सिविल लाइन एरिया है, तलवंडी एरिया के एरिया है, बड़े लोग, बड़े जहाँ लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें देखे होंगे आपने, है ना? बड़े बड़े मकान उनके देखे होंगे। और अब अपने जो साधन है, जो चीजें हैं, चाहे नल हो या क्या नाम से, आजकल नल है, कुएं तो है नहीं, तो वहां पर ज्यादा कुएं होंगे अमीरों की बस्ती में। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। अर्थात जो भी वहां खुदाई कर रहे हैं, जो भी क्या नाम रिसर्च कर रहे हैं और खुदाई का काम देख रहे हैं, उनका नाम दे दिया गया है। जैसे डीके हल्का, डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, काशीनाथ जी से जो दीक्षित थे वो भी वहां काम किया उन्होंने, खुदाई की, तो उनकी खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात डीके का जो है क्या नाम, जो क्षेत्र है, काशीनाथ जी का जो क्षेत्र है, वो क्या नाम से काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा है, काफी जानने वाली बातें वहां पर है, काफी रिसर्च करने वाली बातें वहां देखी गई है, महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क, फर्स्ट स्ट्रीट जिसको बोलते हैं, यहीं पर है, मुख्य सड़क वहीं से निकलती है, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा क्या नाम से लोगों का मकान है वहां पर। यह बहुत लंबी सड़क है, यहाँ बहुत लंबी सड़क है, अर्थात जो सड़क है वहां की बहुत लंबी है और चौड़ी भी है ना? मानो कभी पूरे शहर को नापती हो, अर्थात पूरे शहर में वो घूमती हो, वहीं से निकलती है ना? अब यह आधा मील बची है, आधा मील कितना रह गया है? आधा मील बहुत कम, छोटा रह गया है, टूट गई, खंडर हो गई है। तो क्या 500 साल, 5000 साल पुरानी बात हो गई है? 5000 साल पुरानी बात में आज देखेंगे बहुत छोटी वो मिलेगी, आधा मील के आसपास की सड़क वो बची है। इसकी चौड़ाई 30 फुट है। चौड़ाई 30 फुट काफी होती है। आजकल तो हमारे मकान है वहां 30 फुट के कैसे कम अगर सड़क है, तो हमारी यूआईटी का नाम उसको रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन देती नहीं है। आज भी शहर में कई कॉलोनियां ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पर सड़कें बराबर नहीं, छोटी छोटी सड़कें हैं क्या नाम से, लेकिन 30 फीट और 25 फीट से ज्यादा 30 फुट की सड़क है, वहां उनको रजिस्ट्रेशन के लिए वो मिल जाती जगह। मानो, हाँ, मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। 3 तरह के जो वाहन चलते हैं, वाहन तो क्या है, मशीनें चलती नहीं थी, मशीनों के वाहन तो थे नहीं, गाड़ी बैल के वाहन थे, है ना? इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, अर्थात बैलगाड़ी जो होती है चौड़ी होती है, अच्छा सामान बढ़ ले जाता है, अच्छा माल बढ़ सकते हैं, तो होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है, इधर से उधर निकल सकती है। 15 फीट की जो चौड़ाई की, 10 फीट की काफी होती है, 10 फीट की चौड़ाई होती है गाड़ी की, और 2 गाड़ियां आपस में इधर से जा सकती है, इधर से आ सकती है, निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोकना नहीं पड़ेगा गाड़ी की, भाई एक गाड़ी निकलेगी फिर कहीं साइड में लो, वो रुकेगी, ऐसा नहीं है? एक गाड़ी उधर से आ रही है तो एक गाड़ी इधर से आ रही है। हमारे यहाँ आजकल होते हैं 4 लेन 2 लेन, तो 2 लेन सड़क थी वो, 2 लेन तो यानी 2 गाड़ियां हमारा आसानी से निकल सकती थी, है ना? ये सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, अर्थात वो सड़क का जो मुख्य जो स्टॉपेज था वहां बाजार होगा, अथवा बाजार में सामान लाना, बाजार में सामान पहुंचाना या माल लाना, माल ले जाना, तो काम वो गाड़ियां करती होगी वहां पर। तो इस तरह की सड़क वहां पर मिली है। इस सड़क के दोनों ओर घर है, अर्थात दोनों ओर घर है, लेकिन दरवाजे सामने नहीं है। दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, पिछवाड़े खुलते हैं, या उनकी जो गलियां निकलती है आमने सामने, वो क्या नाम से दरवाजे मिलेंगे। आसपास बिल्कुल एकदम सड़क के सामने दोनों ओर से उनके दरवाजे नहीं है।
लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। अर्थात जो सड़कें हैं, सड़कें की ओर उनका पिछड़ा पीछे का जो हिस्सा है दरवाजे वो आगे या साइड में हो गए उनके, लेकिन पीछे का हिस्सा वहां पर मिलता है। यानी कोई सड़क पर नहीं खुलता, कोई भी दरवाजा उनका, कोई भी जो मुख्य गेट है, कोई मुख्य दरवाजा है वो सड़क के सामने, सड़क की ओर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में, अर्थात जहाँ पे गलियां जा रही है उन गलियों के बीच में दरवाजे हैं। रोड पर कितना अच्छा वो मतलब जगह है, वो कितनी अच्छी मतलब वो बनाई उन्होंने, कितने तरीके से, कितने सोच समझ के दरवाजा खुलेगा, मान लो आदमी आएंगे जाएंगे, भीड़ रहेगी, सड़कों पर भीड़ रहेगी, ऐसा नहीं है ना। अंदर गलियों में ये दरवाजे इनके खुलते हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की है। अर्थात जो चंडीगढ़ हमारा शहर है, चंडीगढ़ जो अच्छा बना हुआ शहर है, उसको देखेंगे वो भी इसी तरह से बना हुआ है। वहां भी इसी प्रकार से जो मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़कें हैं, वहां के मकानों के जो दरवाजे है वो सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, उनके पिछवाड़े क्या नाम सड़क की ओर खुलते हैं। तो जो कार्बुजिए जिसने इसका निर्माण किया है, चंडीगढ़ शहर को बढ़ाया, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है, वास्तुकला में जिसमें निपुण है, उसने जो शहर का निर्माण किया, उसने भी वही शैली यहाँ पर अपनाई है। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। ऐसा जब आप चंडीगढ़ गए होंगे बहुत से, हम तो गए नहीं, लेकिन कहते हैं देखा है चित्र के अंदर, तो वहां पर सड़कें के नाम से जो मकान है, मकान दरवाजे सड़क की ओर बिल्कुल नहीं खुलते हैं। तो यही निर्माण कार्बुजिए ने वहां पर किया है। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा। अर्थात जो सेक्टर बने हुए हैं, एक सेक्टर में घुस जाओ, अंदर घुस के आप किसके भी मकान ढूंढ सकते हैं, जा सकते हैं। फिर घर की गली में, फिर घर में, फिर उस घर की गली में कौन सी गली के अंदर है, और फिर कौन सी गली में कौन सा मकान है, उसी का नाम से वहां आप देख सकते हैं। क्या कार्बुजिए ने ये सीख मूल जरूरत से ली है? अर्थात जो इस तरह के मकान बनाया, इस तरह की जो कला का निर्माण किया है, इस तरह के जो शहर बसाया है कार्बुजिए ने, तो वो यहाँ की जो निर्माण है, जो क्या नाम शैली है, वो क्या कार्बुजिए वहां से सिंधु घाटी सभ्यता से या मूल जरूरत से लेके आया है? ये सोचने की बात है ना। कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कविता हम क्या करता है, कवि करता है, तो कविता के अंदर से कविता, विचार में विचार निकलते हैं। कलाओं की तरह वास्तुकला भी कोई प्रेरणा, चेतन और चेतन ऐसे ही सफर करती रही होगी। अर्थात हो सकता है वास्तुकला है, जो भवन निर्माणी कला है, मकान कला है, जो क्या नाम शहर बनाने की जो कला है, वो भी ऐसे निकली होगी है। तो चेतना अवचेतन है, सोचो कभी और न सोचो है, मन से ही उनका निर्माण होता है कला का, वास्तुकला का। ऐसी कला वैसी क्या नाम यहाँ पर वो बने होंगे। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती है। अर्थात जो पानी आता है, जो क्या नाम से घरों का पानी, जो बाहर जो वेस्ट पानी है, वो क्या नाम से सड़कों के आसपास नालियां बनी हुई है, उन नालियों के अंदर जाता है। और नालियों का जो मुंह है, नालियों के ऊपर से ढकी हुई है, बिल्कुल ईंटों से ढक रखी है उनको। बस्ती के भीतर भी इनका ये रूप है। अर्थात सड़क के अंदर नहीं, सड़क के बाहर नहीं, बल्कि सड़क की जो शहर है, शहर के अंदर भी मकानों के आसपास, मकानों के सामने जो नालियां है, उनका भी यही हाल है। हर घर में एक स्नान घर है। अर्थात स्नान घर होते हैं बाथरूम, जैसे आजकल सब घरों में बाथरूम होते हैं, वैसे ही वहां सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो मकान है, वहां भी प्रत्येक घर के अंदर स्नान घर है। अर्थात अपने घर के अंदर लोग नहाया करते हैं। अर्थात उसका जो पानी जाएगा, पानी निकलेगा, नालियों से निकलेगा। अर्थात नालियां भी बड़ी सुरक्षित थी, ताकि गंदगी ना हो, ताकि मच्छर पैदा ना हो, ताकि किसी प्रकार कोई वातावरण खराब ना हो। इस प्रकार से उनको ढक करके बनाई जाती है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियां बाहर खोज तक आती है। अर्थात जो घर का जो गंदा पानी है, नहाने का पानी है, जो भी पानी घर का, वो क्या नाम से निकल करके आजकल से निकलता है ना, वैसे सड़कों पे आता है, वैसी सड़कों पर वो क्या नाम नालियों में आता है, वैसे वहां भी नालियां पर पानी आता होगा, डूब जाती है। कहीं कहीं में खुली है, पर ज्यादातर बंद है। हमारे यहाँ भी आजकल होता है, कहीं नालियां खुल जाती है, लेकिन ज्यादातर नालियां बंद ही रखी जाती है, ऊपर से ढक दी जाती है, पट्टियों ढक देते हैं, या कोई जो अच्छा हो, मान लो चुनाई भी कर देते हैं हम जी, तो अंदर पानी जाता रहता है। स्वास्थ्य के प्रति मूल रोडों के वासिंदों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है। अर्थात वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे, कितने सुरक्षित थे वो, अर्थात कितने सचेत थे, ये
इस तरह से मान लो खुली रहेगी नालियां तो मच्छर पैदा होंगे, भन बनाएंगे, लोगों को काटेंगे, बीमारियां होगी तमाम प्रकार की, मलेरिया होगा, हैजा होगा। तो इन बीमारियों के प्रति कितने वो सचेत थे, कितने सावधान थे, और कितने सचेत और सावधानी के कारण ही वो इस तरह से नालियों का निर्माण करते थे। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, अर्थात जो शहर में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, वहां थोड़ी छोटी सड़कें हैं, 30 फीट की, वहां 20 फीट की होगी, है ना, और उनसे छोटी गलियां और छोटी है उनके अंदर। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक होती है, अर्थात 9 फुट या 12 फुट की ही सड़क मानी जाती है, जहाँ आराम से जाया जा सकता है। वहाँ गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, आजकल कारें हमारे तो थी नहीं, गाड़ी बैल थे, कहीं बाहर खड़े कर दो उनको, या उनको अंदर भी खड़ी कर सकते हैं, तो वो वहां तक, इसलिए वो छोटी सड़कें थी, है ना। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध, अर्थात कुएं किस प्रकार बनाए जाते थे। घर बीच में मोहल्ले के अंदर एक कुआं होता था। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं, अर्थात जो कुएं हैं वो एक ही प्रकार की जो ईंटें होती हैं, जो मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी बना के पकाते हैं, आग में पका कर क्या नाम से ईंटें मजबूत की जाती है, अच्छी होती है। आजकल तो मकान जितने बने जाते हैं वो पत्थरों के ईंटों के बन रहे हैं, जगह जगह ईंटें आ रही है बाहर से, हमारे बूंदी में बनती है, हमारे कोटा में बनती है, आसपास बनती है, हर जगह ईंटें बनती है। और तो वो जो कुएं हैं वो भी ईंटों से ही बने हुए हैं, एक ही आकार के बने हैं। इतिहासकार कहते हैं, जो इतिहासकार है, जानने वाले हैं, इतिहास को समझने वाले हैं, पुरातत्ववेत्ता है, सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची, अर्थात कुएं आज से का निर्माण आज से नहीं हुआ है, कुएं आज से नहीं खुदे, कुएं गांव में आज नहीं खुदे, कुएं के नाम से 5000 साल पहले से खुदे आ रहे हैं, कुएं के नाम से 5000 साल पुरानी संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता, तब से कुओं का निर्माण होता आ रहा है, तब से कुएं खोजे जा रहे हैं। तो ज्ञात संस्कृति है कि वहां पर हम कुएं देख सकते हैं, और वो भी ईंटों के बने हुए बड़े अच्छे कुएं बने हुए हैं। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 की करीब कुएं थे, अर्थात एक कुआं नहीं, 2 कुआं नहीं, 3 कुआं नहीं, पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर लगभग 700 के आसपास कुएं थे वहां। इसलिए कुओं का निर्माण आज से 5000 साल पहले ही हो गया था। कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर, मुर्दों के टीले के अंदर, या हड़प्पा के अंदर ये संस्कृति जहां पर मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर हम देख सकते हैं 700 कुएं हम पा सकते हैं। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकास, एक तरीका सलीका है। अच्छे कुएं, अच्छी नदियां, अच्छे कुंड, अच्छे स्नानागार, बाथरूम वगैरह अच्छे है, और बेजोड़ पानी निकाली, अच्छा प्रकार से कोई तुलना नहीं कर सकते हैं पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कर सकते हैं? कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि जल का जो निर्माण है, जल का जो निकास है, जल का जो वहाँ तरीका है इकट्ठा करने का, जल का कामयाबी जो वहाँ मिली लोगों को, उसमें देख सकते हैं हम, बड़ी अच्छी मतलब जल संस्कृति के नाम से हम जान सकते हैं उसको, कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो का एक कुआं देख सकते हैं, कुआं फोटो रखा है इसके अंदर, पूरा बना हुआ कुआं है, तो एक कुआं पूरा ईंटों से बना हुआ है, ईंटें आज भी वैसी ईंटें दिखाई दे रही है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ शास्त्री के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है, अर्थात काशीनाथ जो दीक्षित है, पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे, वो गए वहां, उन्होंने खुदाई करवाई, तो उनके नाम से एक हल्का है जिसका नाम है DKG कहलाता है वो हल्का पूरा, है ना। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है, अर्थात जो घर बने हुए हैं और घरों की जो दीवारें हैं बड़ी मोटी है, बड़ी चौड़ी साइड में है और बड़ी ऊंची ऊंची है ना। मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, अर्थात वो जो नष्ट हुई सभ्यता उससे पहले क्या नाम से उसके ऊपर भी कोई दीवार रही होगी, उसके ऊपर कोई मकान रहा होगा, ऐसा अंदाज उसमें लगा जा सकता है। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये शहद तीरों की जगह हो, अर्थात वहां कुछ लगा करके उसके ऊपर पत्थर वो क्या नाम से इमारत बनाई गई हो, है ना। एक ही आकार की ईंटें, एक ही तरह के 1 2 4, 1 लंबाई 2 लंबाई 4 है, इस तरह की अनुपात की जाए जो क्या नाम ईंटें हैं वो सारी किसी मिलेगी आपको।
सभी भट्टी में पकी हुई, अर्थात अच्छी तरह से इनको पका रखा है, अच्छी तरह से क्या नाम से देख सकते हैं उनको। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मूल रोड में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। अर्थात क्या नाम से ज्यादातर ईंटों से ही मकान बनते हैं, ज्यादातर ईंटें ही वहां नाम किराए में ली जाती है, वहां पर पत्थरों का तो नाम मात्र का ही प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। जो जरूरत पड़ी कहीं हो लगाना हो बड़े पत्थर वो लगा दिए, बाकी चिनाई का काम ईंटों से ही हुआ करता है। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती है, अर्थात जो नालियां हैं जो अनगढ़ है, जो बिना गढ़े हुए हैं, जो पत्थर है उनको आकार नहीं दिया है, वैसे ही घर क्या नाम से बना दिया गया है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है, अर्थात उनके नाम से प्रवेश द्वार है, दरवाजा है, और कोई खिड़कियां नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवारों में रहती होगी, नीचे मकानों की खिड़कियां नहीं है, ऊपर जो मकान बना है वहां पर हो सकता है खिड़कियों का निर्माण हो रही हो, यानी दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल है उस पर ही खिड़कियां रखी जाती है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, अर्थात उसमें कुछ कार्य चलता रहता होगा, कुछ औद्योगिक कार्य करता चलता होगा, कुछ छोटा मोटा। कुम्हारी का काम या कोई धातु का, कुम्हारी से बर्तन बनाते, कुम्हार कुम्हारी तो कुम्हार जो जिसको मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, या कोई भी जैसे कोई अन्य जो काम है धातु का काम है, लोहा है, तांबा है, जैसे कोई अस्त्र बनाना, शस्त्र बनाना, कोई चीजें बनती होगी इस तरह कोई उद्योग का काम वहां पर होता रहा होगा। हालांकि सभी घर खंडहर है, अर्थात देखा जाए तो कुछ भी नहीं खंडहर ही मिलेंगे, खंडहर ही खंडहर है। ये केवल अनुमान है, केवल रिसर्च है, केवल शोध है कि जो वो कर रहे हैं, बाकी तो खंडहर ही है। और दिखाई देने वाली चीजों में से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीज दिखती है, जो मिलती है, उनसे हम अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, पता नहीं और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ रहा हो, लेकिन ये केवल हमारा अनुमान है, केवल हमारा अंदाज है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा काम किया जाता होगा वहां पर। घर छोटे भी हैं, बड़े घर हैं, छोटे घर भी हैं, और बड़े भी हैं, दोनों तरह के घर हैं। बड़े बड़े घर भी बने मिलेंगे आपको वहां पर, और छोटे घर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सब घर एक कतार में, सारे एक लाइन में, एक ही शीट में, ऐसा नहीं कि एक वहां बना हुआ, एक वहां बना हुआ, एक उधर बना हुआ, सिस्टम नहीं है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से ही मकान कतारों में बने हुए हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा, अर्थात 30 फुट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई का रहा होगा उनका। कुछ इससे दुगने और तिगने आकार के भी है, बड़े घर भी आप वहां देख सकते हैं, दुगने और तिगने आकार के। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है, अर्थात जो बनाने का तरीका है, जो उनके निर्माण की जो योजना है, जो नियोजक रहा होगा, वो सब एक जैसा ही उसने बनवाया है, अर्थात एक जैसी रही है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई उलटफेर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बड़े हैं तो एक जैसे हैं, छोटे हैं तो एक जैसे हैं। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो सकता है, नियम बना रखा हो वहां के उन्होंने कि भाई इस तरह के मकान बनेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा तो इतने साइज का होगा, बड़ा होगा तो इतने साइज का होगा, छोटे छोटे मकान एक साइज बनेंगे, बड़े एक से बनेंगे, तो वहां कर रखा होगा। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है, जो बड़ा घर है, मुखिया गाँव का, शहर का, जो उसका मुखिया घर कह सकते हैं। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं, आज 2 बड़े दालान हैं, आंगन है, और लगभग क्या नाम से 20 के आसपास उसके अंदर कमरे हैं। 20 कमरे बहुत होते हैं बड़े मुखिया घर में, तो वो मुखिया का कर रहा होगा। DKBC जो उनका नाम से, काशीनाथ जी के नाम से, जो वो हल्का है, आगे पूरब में, आगे जाएंगे तो पूर्व दिशा में वो मिलेगा। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरह के एक घर से मिली थी, अर्थात जो दाढ़ी वाला राजा रहा होगा या राजा का कुछ रहा होगा वहां पर, उसकी जो मूर्ति है वो उसी घर के वहां पर से मिली है। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है, सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है, HR हल्के में 2 भागों में सड़क बढ़ गई है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, हेरल्ड हरग्रीव्स के क्या नाम से पुरातत्व थे, इतिहासकार थे। सड़क जिन्होंने 1924 और 25 में राखाल दास बनर्जी थे, बनर्जी के बाद खुदाई
करवाई थी। अर्थात क्या नाम थे उनका, हरग्रीज। उन्होंने राखाल दास जो बनर्जी थे उन तक तो क्या नाम खुदाई काम चला, उसके बाद का जो काम खुदाई का काम है उन्होंने करवाया था। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले, अर्थात लोगों के जो कंकाल है, हड्डियों के कंकाल है, खंड वो है, वहां पर देखे गए हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। अपने अपने विचार है, अपने अनुमान है, लोग लगाते रहे हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई से निकला है। अर्थात जो नाचने वाली लड़कियां हैं, नर्तकी, नृत्यांगना जो कहते हैं, नर्तकी का एक फोटो मिला है, एक चित्र मिला है। तो नर्तकी का बड़ा शौक रहा होगा वहां पर, बड़ी गाने का, नाचने का भी बड़ा शौक रहा होगा, सभ्यता रही है वहां पर। तो इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ये होगी। अर्थात ऐसी नर्तकी की जो चीज मिली है, ऐसी इसकी तुलना की चीज अन्य कहीं देखना बड़ा मुश्किल है। इसकी उपमा दूसरे से कहीं भी आज तक मिली नहीं, मतलब है ना। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, अर्थात उस मूर्ति को निकाल करके राष्ट्रीय जो हमारा संग्रहालय है, नेशनल जो म्यूजियम है दिल्ली के अंदर, वहां पर आप देख सकते हैं, जा सकते हैं और उसको, मूर्ति को देख सकते हैं। यही एक बड़ा घर है, उसी के पास में एक बड़ा सा घर है जिसको उपासना केंद्र समझा जाता है, जहाँ पर पूजा प्रार्थना भगवान का विस्मरण किया जाता होगा। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की 10 मंजिल तक जाती है। वहां से जो दो सीढ़ियां हैं वो ऊपर की ओर जाती है, ऊपर चढ़ सकते हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे, जो गढ़ी है जिसको बौद्ध का स्तूप है, उसके पीछे, ठीक पीछे माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर VS हिस्सा है। उसी प्रकार जैसे डीके का हिस्सा, काशीनाथ का हिस्सा है, उसी प्रकार से वहां पर हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना था, जहां पर क्या नाम से जगह है, उस जगह को रंगरेज का कारखाना, कपड़े रंगने का कारखाना, कपड़े की जो पुताई करने का कारखाना भी हो सकता है। उसको लोग बड़े चाव से देखते, बड़े अच्छे इंटरेस्ट से उसको लोग वहां जाते हैं, जो देखते हैं उसको। जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उगे हुए हैं, अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते हों। डिब्बों के अंदर, गड्ढों के अंदर रंगाई के जो बर्तन है वो रखे जाते हों, उसमें निकाल करके और वहां पर क्या नाम से काम किया जाता हो। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है, अर्थात फिर आगे जाएंगे वहां बगल में तो छोटे मकान है 2 कतारों के अंदर। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं, 2-2 कमरे के अंदर वो कतारें बनी हुई है। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में, अर्थात जो जितने भी घर देखेंगे वहां पर स्नान घर, नहाने घर, बाथरूम कहते हैं, वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए, अर्थात जो कुआ है, जो इक्के दुक्के कुएं हैं, वो क्या नाम से सामूहिक सार्वजनिक रूप से उनका निर्माण जो किया है वो सब लोग कर सकते हैं उसका। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर होंगे, अर्थात जो वहाँ के जो छोटे वर्ग है, जो कामगार लोग हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनके कुएं रहे होंगे, क्योंकि उनके घरों में नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं हो, तो उनके लिए सार्वजनिक कुएं का निर्माण होगा, अर्थात वहां पर उससे पानी भर लिया करते होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर आयताकार है, अर्थात कुएं तो गोल होते हैं, लेकिन बाकी चीजें हैं, मकान है या वो जो भी चीजें बनाते हैं वो सारी आयताकार है, वो सारी चौकोर, चार किनारे वाली है। नगर की योजना देखें तो वो भी चौकोर मिलेगी आपको, बस्तियां भी चौकोर मिलेगी, घर बनेंगे वो चौकोर मिलेंगे, कुंड जो चौकोर होते ही, कुंड तो गोल होते ही नहीं है, वो मिलेंगे। घर जो है सारे चौकोर मिलेंगे, और बड़ी इमारतें, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो भी चौकोर ही मिलेगी। ठप्पे जो लगाते हैं, मोहरें लगाते हैं, वो मोहर भी हमारे आजकल तो गोल बनती है, चौकोर भी आती है आजकल, चौकोर बनती है, लेकिन वहां पर चौकोर ही मोहरें बनी जाती है। चौपड़ा खेल जो खेलते हैं, चौपड़े जो दमन वगैरह होता है उसी बोलते हैं, वो भी क्या नाम से वो चौकोर है। गोटियां जो खेलते हैं, उन गोटियां डालते हैं, वो भी चौकोर मिलेगी। तोलने के बाद जो सामान तोलने के बाट होते हैं, आधा किलो, पाव भर, 1 किलो, वो सारे क्या नाम से बाट भी चौकोर ही मिलेंगे, गोल कुछ भी नहीं है वहां पर। अर्थात ये वहां की चीजों की जो क्या नाम से खास व्यवस्था रही है वहां की ना। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, छोटे घरों में छोटे कमरे समझ बनते हैं, छोटे घर होगा, छोटा कमरा होगा वहां पर ना। पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है, जो बड़े बड़े घर हैं वहां भी कमरे बने हुए हैं, वो भी छोटे कमरे बने होते हैं, तो उसको देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं
सोच सकते हैं। इसका एक अर्थ तो ये लगाया गया कि शहर की आबादी काफी रही होगी, अर्थात वहाँ काफी जनसंख्या रही होगी, आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली, जो जिसको बोलते हैं भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, ऊपर क्या नाम से मालिक रहता हुआ, छोटे कमरे हैं उनमें क्या नाम से उनके नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है, ऐसा कहना है, जो अमेरिका के जो क्या नाम से वो है नेतृत्व जो शास्त्री है, वो कहते हैं ऐसा कि इन छोटे कमरों के अंदर वहाँ के जो नौकर चाकर उनके रहा करते होंगे, ऊपर मकान मालिक रहा करता होगा। बड़े घरों के आंगन में छोटी चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है पर सीढ़ियां नहीं है, ऊपर के निशान तो है लेकिन सीढ़ियां चढ़ते कैसे होंगे वो नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हो, जिनको हटा दिया गया हो, गल गई हो, टूट गई हो, खराब हो गई हो, है रही हो, जो कालांतर में नष्ट हो गई हो, जैसे 5000 साल हो गए, 5000 साल लकड़ी क्या करेगी है, गल गई हो, खत्म हो गई हो वहां से। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां झरों के साथ सजा रही हो, लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते हैं होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकड़ी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा, अर्थात इस जो मकान बने हो उन्होंने जगह की तंगी हो गिर रही होगी, जब जनसंख्या ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जगह कम होती है, तो फिर इस तरह से मकान बना लिए जाते हैं। जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, फ्लैट सिस्टम बनते हैं ना, वैसे मकान होंगे, नीचे छोटे कमरे बनेंगे, ऊपर बड़े कमरे बना लिए होंगे, तो इस तरह का वहां पर निर्माण होगा। तो आज इतना ही काफी है, टाइम हो गया अपना, और कल पूरा कर देंगे इसको ना, कल पूरा हो जाएगा पाठ ये, उसके बाद फिर देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सबको? अच्छा पाठ है, राजस्थान के निर्गुणे और क्या राजस्थान अतीत में दबे पाओ है, जो प्राचीन काल है, भूतकाल है, उसमें जो खंडहर दबे हुए हैं उनकी कहानी है, अच्छी कहानी है, पूरी जानकारी मिल रही है हमको, कैसे मकान बने होंगे, कैसे क्या नाम सड़कें बनी हुई, कैसे बैलगाड़ी चलती होगी, कैसे बाजार बने होंगे, कैसे कुंड होंगे, कैसे स्तूप है, ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। तो अच्छा पाठ है, पढ़ते रहो और घर पे पढ़ते रहा करो। कोई बात समझ में नहीं आए तो शनिवार को जो अपनी वो क्लास होती है डाउट क्लास, उसमें पूछ लिया करो, सब बताएंगे हम आप। ठीक है बेटा, आज इतना ही।